राम वरिष्ठ मान की जय, सीताराम भगवान की जय, अपने अपने माता पिता गुरुजनों की जय। संतों का चरित्र। आज एक ऐसे संत है जो गृहस्थ थे। गृहस्थ जीवन में रह के भी उन्होंने अपनी भक्ति की पराकाष्ठा को प्राप्त किया। तुम और हम भी सोचते होंगे कि गृहस्थ में रह के कैसे संभव है। गृहस्थ में तो इतनी जिम्मेदारियां होती है, नौकरी करना है, व्यापार करना है, घर संभालना है, सबका सब जिम्मेदारी देखनी है। और इतनी सारी चीजों में, इतने व्यस्त जीवन में हम कैसे भक्ति करें और कैसे ये संभव होगा, और क्या हम भक्ति करेंगे तो क्या वो स्वीकार होगी? आदि आदि अनेक अनेक प्रश्न हमेशा पड़ते हैं हमें। आज ये संत की जीवन गाथा, इनका एक छोटा सा प्रसंग सुन के तुम्हें ये बात समझ आएगी कि हाँ, गृहस्थ में रह के भी संभव है। और वो कैसे, सुनो। मनोरथ नाम के एक सिद्ध संत थे। हमेशा भगवान की भक्ति में रहेंगे, कहीं और ध्यान नहीं। परिवार था, बच्चे थे, सब था, जिम्मेदारी भी थी जैसे तुम्हें और हमें है, सब चीजें थी। फिर भी वो परिवार का पालन पोषण करते करते, जिम्मेदारी निभाते निभाते, बाहर का काम, घर का काम, सब चीजें करते करते हमेशा भगवान चिंतन में रहते थे। भगवान के नाम में हमेशा रत रहते थे। जो वो काम करे वही भगवान की सेवा, ऐसा समझ के वो काम किया करते थे। इससे हुआ ऐसा कि वो सिद्ध संत की श्रेणी में आ गए। अब हुआ ऐसा कि एक दिन उनकी एक बेटी थी, विवाह योग्य वो हो गई। विवाह करने का समय आया। मनोरथ जी ने एक अच्छा वर, जिसके पास खास कुछ धन नहीं था, व्यवस्थाएं नहीं थी, लेकिन उसके पास भक्ति थी, उसके पास संयम था और सत्य था। जैसे किसी निर्धन व्यक्ति को कोई अपनी बेटी नहीं देना चाहता, आज की दुनिया में वैसे ही हो रहा है। किस निर्धन को बेटी देना चाहते हैं? हम कहेंगे कि नहीं, भगवान भक्ति करता है, कोई व्यसन नहीं है, कोई गलत आचरण नहीं है, अच्छा है, लेकिन धन नहीं है इसके पास। फिर भी कौन अपनी बेटी की शादी करवाएगा? कोई नहीं। वैसे ही मनोरथ जी के घर में कुछ ऐसे लोग थे जो नहीं चाहते थे कि उस निर्धन व्यक्ति के साथ, उस वर के साथ उनकी उस बेटी की शादी हो। अब घर वालों ने ऐसा किया कि कोई एक बलवान व्यक्ति को चुन लिया, कोई ऐसा वर चुन लिया जिसके पास धन भी था और बहुत ताकत भी थी, लोगों का बहुत जमावड़ा भी था। ऐसे बलशाली व्यक्ति को घर वालों ने तय किया। लेकिन मनोरथ जो संत है, वो अपने अपने मस्ती में रहते थे। उन्होंने उस निर्धन और अच्छे लड़के के साथ उनकी लड़की की शादी तय की। शादी का दिन आया। हुआ ये कि जो बलशाली लड़का था, उनके लोग आके लड़की को उठा के लेके गए। बेचारा निर्धन व्यक्ति करता भी क्या, और मनोरथ जी भी क्या करते? कुछ नहीं, सबके सामने उठा के लेके चले गए। अब मनोरथ जी परेशान, दुखी, सीधा जाके मंदिर में भगवान के बैठे और बोले कि भगवान, आप ही कुछ करो, आप ही कुछ मदद करो, आप ही मार्गदर्शन करो, क्योंकि ये अच्छा लड़का है, कोई व्यसन नहीं, भगवान की भक्ति भी है, और वो जो लड़का है जो उठा के लेके गया, उसके पास धन है, ताकत है, सब है, लेकिन शालीनता नहीं है, भक्ति नहीं है। और ऐसा वर मुझे नहीं चाहिए, ऐसा जमाई मुझे नहीं चाहिए। बातें कहते कहते भक्ति में डूब गए, रोते रहे। हुआ ये कि भगवान को वो देखा नहीं गया, और वो उस जिस लड़के ने उस लड़की को उठा के लेके गए थे, उनके घर जाके वापस लेके आए मनोरथ जी के पास, और सबके सामने वो जो अच्छा लड़का था उसके साथ उसका विवाह कर दिया। सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए, और मनोरथ जो संत है उनके सामने नतमस्तक हो गए। सभी ने उनकी भगवान भक्ति स्वीकार की। इस घटना में जो जो उपस्थित था, ऐसा मानो कि सभी को दर्शन हो गए मनोरथ जी की वजह से। और हाँ, आज होता यह है कि हम ऐसे ही किसी चमत्कार की अपेक्षा से भक्ति करते हैं, इसलिए भक्ति सफल नहीं होती। कि जीवन में कभी संकट आएगा, कुछ होगा, तो ऐसे ही हमारे साथ कुछ चमत्कार होगा और लोग हमें भी फिर सर पे न के नाचेंगे। इस उद्देश्य से 99% लोग भक्ति करते हैं। लोग हमें भी सिद्ध संत मानेंगे, भक्त मानेंगे, इस उद्देश्य से 99% लोग भक्ति करते हैं, इसलिए उसमें सफलता नहीं मिलती।
आशा करते हैं कि गृहस्थ जीवन में रह के भी कैसे भक्ति की जाए, छोटे से इस घटना से तुम्हें समझा होगा। और हाँ, वरिष्ठ हनुमान में जिनको भी आना है, हर रविवार दोपहर 12 बजे यहाँ पे आना होता है। 5 मिनट पहले 12 बजे से आ सकते हैं, ठीक 12 बजे। समय में बहुत स्ट्रिक्ट है, ठीक 12 बजे। शिष्य हो या फिर पुराने लोग, नए लोग, जो भी है, ठीक 12 बजे। इसमें बजरंग बाण यहाँ पे आदि पाठ होते हैं, इसमें सम्मिलित होना अनिवार्य है, तभी हम देखेंगे। ये बात भी ध्यान में रखना, क्योंकि ये यहाँ का विधान है। रूबी हॉल मेट्रो स्टेशन के पास, पुणे महाराष्ट्र में ये स्थान है। नीचे व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, उस पर आप व्हाट्सअप करें, कॉल कोई भी ना करें, व्हाट्सअप करें। व्हाट्सअप करेंगे तो आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। वहाँ पे आपका नाम, स्थान, पता, जो सवाल है पूछेंगे तो पूरी जानकारी मिलेगी, पूरा पता भी मिल जाएगा। फिलहाल गूगल मैप पे लोकेशन ये अवेलेबल नहीं है, क्योंकि स्थायी स्थान नहीं है। जहाँ पे हमारा निवास है छोटा सा, वहीं पे है। जब मंदिर बने तो यहाँ पे सब चीज़ें निःशुल्क होती है। दरबार जो होता है, समस्या का निवारण सबके यहाँ पे वरिष्ठ हनुमान के माध्यम से किया जाता है, तथा यहाँ पे अर्जी लगाने का विधान सभी को अनिवार्य है। अर्जी क्यों लगानी, किस लिए लगानी, हमने हर बार बताया है, तो ये बात आप ध्यान में रखें। अर्जी का छोटा सा विधान है, इसी चैनल पे तुम्हें ये वीडियो मिल जाएगा कि अर्जी कैसे लगानी है। उसी दिन से तुरंत आराम लगना शुरू हो जाता है, ऐसे लोगों का अनुभव है। अर्जी लगाने के बाद स्वप्न के माध्यम से या फिर लोगों के किसी अन्य अन्य माध्यम से तुम्हें क्या, क्यों, कैसे समस्या है, किस वजह से है, ये सारी चीज़ें पता चलती है। ऐसा कितने लोगों का कहना है, अनुभव है। विश्व की ये एकमात्र गद्दी है, इतिहास की एकमात्र ये गद्दी है, जो कभी नहीं बताती कि तुम्हें क्या समस्या है, किस लिए तुम्हारे जीवन में ऐसा हो रहा है। तुम्हें खुद ब खुद पता चल जाता है जब तुम अर्जी लगाते हो। ये विश्व की पूरी एकमात्र गद्दी है। क्यों ऐसा? क्योंकि 10 विद्वानों के पास जाओगे तो 10 लोग अलग चीज़ें बताएंगे, तुम कंफ्यूज वैसे भी हो जाओगे। यहाँ पे अंधविश्वास कुछ नहीं है, खुद हनुमान जी है और कुछ नहीं है। ये बात ध्यान में रखें। और इसके अलावा ज्ञान, कथा, अध्ययन ग्रंथों का, ध्यान, मेडिटेशन, जो पौराणिक मेडिटेशन है, ध्यान है, वो यहाँ पे सिखाया जाता है। बहुत सी चीज़ें यहाँ पे बताई, सिखाई जाती है। साधनाएं, मंत्र, आदि आदि चीज़ें। हमारे जो जो शिष्य हैं उनके ऊपर कभी तंत्र प्रयोग होता भी नहीं, तथा उनको खुद पता है कि कैसे बचना है। ऐसे ऐसे मंत्र उनके पास होते हैं, और ये सारी चीज़ें निःशुल्क होती है, कोई धन नहीं। फिर भी अगर स्वेच्छा से कोई दान पुण्य करना चाहे, स्वागत, क्योंकि भविष्य में आश्रम मंदिर बनाएंगे, पूरे विश्व में बनेंगे। आशा करते हैं कि तुम्हें छोटी सी जानकारी अच्छी लगी हो। वरिष्ठ हनुमान की जय। राम।